गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक जीवन व घटनाओं के कारणों, अंतः संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में क्रमबद्ध व तार्किक पद्धतियों के द्वारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है और इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले स्वाभाविक नियमों का पता लगाना है। वास्तव में स्वाभाविक नियमों को खोजना ही सामाजिक अनुसंधान का मूल व महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है? सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कुछ व्यवस्थित क्रमों या स्तरों के अनुसार किया जाता है। ये क्रम वैज्ञानिक पद्धति के क्रम होते हैं, अतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। श्री स्लूटर के अनुसार अनुसंधान के ये क्रम को निम्नलिखित दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला, अनुसंधान के क्षेत्र विषय का चुनाव। दूसरा, अनुसंधान की समस्या को समझने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण। तीसरा, पुस्तक सूची का निर्माण। चौथा, समस्या का निर्धारण। पांचवा, समस्या में लगे तत्वों का विभाजन और उसकी रूपरेखा का निर्माण करना। छठवां, समस्या के तत्वों के आधार पर आवश्यक सामग्री व प्रमाणों का निर्धारण करना। सातवां, समस्या के हल की संभावना का परीक्षण करना। आठवां, समस्या संबंधी तथ्यों का संकलन करना। नौवां, तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और उसकी विवेचन करना। और अंत में दसवां है प्रदर्शन के लिए सामग्री को व्यवस्थित करना। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में सत्य की खोज तथ्यों के आधार पर होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पहले हाइपोथेसिस अथवा उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर अनुसंधान यंत्रों का चुनाव करके तथ्यों का अवलोकन तथा तथ्य का संकलन किया जाता है। इसके बाद सामग्री का विवेचन करके समस्या से संबंधी नियमों, उपनियमों का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता रहता है, अतः सामाजिक अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष अथवा निर्धारित नियम स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं। सामाजिक घटना की गतिशीलता के कारण कई बार प्राचीन तथ्य लुप्त हो जाते हैं और नवीन तथ्य स्पष्ट होने लगते हैं। इन नवीन तथ्यों की खोज करने के लिए तथा प्राचीन नियमों का परीक्षण करने के लिए सामाजिक अनुसंधान की निरंतरता आवश्यक है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया अन्वेषण सामाजिक अनुसंधान है। इस अन्वेषण का मौलिक आधार या मुख्य कटौती निरंतर अवलोकन तथा तथ्यों में पारस्परिक कार्यकरण या मुख्य कसौटी निरंतर अवलोकन तथा तथ्यों में पारस्परिक कार्यकरण संबंध को निर्धारित करना है। अवलोकन तथा कार्यकरण संबंध वैज्ञानिकता का मूल तत्व अथवा आधार है, अतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब हम देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र और उससे संबंधित विषय सामग्री क्या होती है। अनुसंधान के क्षेत्र में वह विषय सामग्री को निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, नवीन तथ्यों को खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। बदलती हुई परिस्थितियों में पुराने नियमों के आधार पर निष्कर्ष गलत साबित हो सकते हैं, अतः ऐसी स्थिति में
नए नियमों की खोज सामाजिक अनुसंधान की सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक क्षेत्रों में नवीन समस्याओं तथा नवीन घटनाओं के उत्पन्न होने से नवीन परिस्थितियों के अनुसार नवीन सामाजिक नियमों तथा उपनियमों की खोज आवश्यक हो जाती है। दूसरा, प्राप्त ज्ञान तथा पूर्व निर्धारित नियमों का परीक्षण। नवीन परिस्थितियों में प्राचीन सिद्धांत लागू नहीं होते तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है और नए नियमों का तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए श्री स्टेनले हॉल ने यह मनोवैज्ञानिक नियम की किशोरावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव और तूफान की स्थिति से गुजरना पड़ता है। मार्गरेट मीड के समोवा जाति की अविवाहित किशोर कन्याओं के यौन जीवन तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का अध्ययन के द्वारा असत्य प्रमाणित हो चुका। यद्यपि सभी मनोवैज्ञानिक हॉल के अंदर के सिद्धांत से सहमत थे, किंतु मार्गरेट मीड के परीक्षण से पता चलता है कि किशोरावस्था में यौन संबंधों में ढीले होने के कारण समोवा जाति के व्यक्तियों का तनाव तथा तूफान की स्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। इस दृष्टि से पुराने सिद्धांत का परीक्षण करना भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र व विषय सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज। ज्ञान के विकास के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का तीव्र विकास भी आवश्यक है। जटिल सामाजिक तथ्यों को जानने के लिए अधिक से अधिक उपयोगी, महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक उपकरणों व पद्धतियों के विकास के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। अतः नए नियमों की खोज और पुराने नियमों के सत्यापन के अतिरिक्त नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र व विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाती है। चौथा, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को सामाजिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन करना होता है ताकि भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण संबंधों का पता लगाया जा सके और उसके आधार पर सामाजिक नियमों का निर्माण किया जा सके। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानव विज्ञान संबंधी आदि कैसे भी हो सकती है। मुख्य रूप से अनुसंधान के क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया था। वर्तमान में देखेंगे कि मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र और विषय सामग्री को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है। पहला मौलिक अनुसंधान और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान में नवीन सिद्धांतों की खोज, पूर्व निर्मित नियमों, उपनियमों का परीक्षण और नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज वाले तत्व सम्मिलित होते हैं। वहीं व्यवहारिक अनुसंधान में अंतिम प्रकार के अनुसंधान विषय आते हैं, जिसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। क विशुद्ध सामाजिक तथा दूसरा अर्ध सामाजिक। उपरोक्त विभाजन केवल सरलता की दृष्टि से किया जाता है। सच तो यह है कि मौलिक अनुसंधान के आधार पर व्यवहारिक अनुसंधान किया जाता है और व्यवहारिक अनुसंधान के फलस्वरूप ही जो उपकल्पनाएं प्राप्त होती हैं वे मौलिक अनुसंधान को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण होती है। अतः इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन व्यवस्थित तरीकों से या व्यवस्थित स्तरों से किया जाता है।